जय जगन्नाथ। इस बार आपके मन की बात सभी कार्यकर्ताओं ने मन लगाकर सुनी। मंडल कमेटी ने जगह जगह बड़े स्क्रीन भी लगा दिए थे जिससे दूसरे भी सुन सकें। पर हमें क्या पता था आप लोगों से 15 अगस्त पर भाषण के लिए सुझाव मांग लेंगे। लोग मजाक बना रहे थे। अगर ये दूसरों के सुझाव ही सुनने वाले होते तो मन की बात क्यों करते। इसे लेकर पार्टी की तत्काल आपातकालीन बैठक बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता कल्लू कसाई ने की, जिससे अनुशासन और गंभीरता बनी रहे। वैसे भी कल्लू के पट्टे जहां होते हैं वहां अनुशासनहीन होने की दम कोई नहीं करता। कल्लू का ही कमाल है कि लच्छू सेठ के फड़ पर आने वाले सभी सटोरिये भी अनुशासित रहते हैं और भन्नू सेठ की आड़त पर आने वाले किसान भी, चाहे सेठ कितनी ही डंडी मारे। बैठक में इस बात पर घोर चिंता व्यक्त की गई कि अचानक साहेब लोकतांत्रिक कैसे हो गए। इस पर मंडल अध्यक्ष सरदार जंडेल सिंह का कहना था, देखिए हम इंदिरा गांधी तो है नहीं जो इमरजेंसी लगा दें। हम तो लोकतंत्र हत्या दिवस मानने वाले हैं। ऐसे में खुद को लोकतांत्रिक तो दिखाना ही होगा। सुझाव मांगने का अर्थ यह कतई नहीं है कि उन्हें भाषण में भी शामिल किया जाए। ठाकुर अजगर सिंह ने उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, सुनते तो साहब आंदोलनकारियों की भी नहीं है, वरना 13 माह आंदोलन करने के बाद किसान न तो एमएसपी ले पाए न कर्ज माफ करा पाए। सरदार जी और ठाकुर अजगर सिंह की बातें सुनने के बाद कार्यकर्ताओं की जान में जान आई। वरना लोगों का क्या है, उनका पेट कभी नहीं भरता। बेरोजगार को नौकरी चाहिए, खेत मजदूर को मनरेगा, 5 किलो राशन लेने वाला चाहेगा उसे बासमती चावल दिए जाएं, भूमिहीन जमीनें मांगेगा और बच्चों के माता पिता स्कूल में मास्टर, कॉलेज के छात्र चाहेंगे यूजीसी का बजट बढ़ा दिया जाए, 2-2 कौड़ी के मजदूरों की चाह होगी उनका न्यूनतम वेतन बढ़ जाए। अब अपने भन्नो सेठ के मिल के मजदूरों को ही ले लो। चाहते हैं आधुनिकीकरण ना हो जिससे उनका रोजगार बचा रहे। ये सब विकास विरोधी हैं। पार्टी के दिलजले कार्यकर्ता राधेलाल पंडित जी का कहना था, भाई स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इतनी छूट देना ठीक नहीं है, वरना पत्रकार लिखने की आजादी मांगने लगेगा और बुद्धिजीवी बोलने की। अब बुद्धिजीवियों को तो अपने शाखा वाले रठे देख लेते हैं, पत्रकारों का क्या करें। तभी भीमा कश्यप ने बताया, उनके लिए साहब ने नया कानून पास कर दिया है, वरना वे साहब की कुर्सी की जड़ें खोदने में लगे थे। भीमा की बात सुनकर सभी कार्यकर्ताओं ने तालियां बजाई। कानून से ध्यान आया, प्रभु ये पुलिस को लेकर आपने जो नया कानून पास कर दिया है, ये पुलिस वाले अकड़ने लगे हैं। उस दिन लच्छू सेठ के सट्टे के फड़ पर नए दरोगा जी ने छापा मार दिया। सरदार जंडेल सिंह ने उन्हें समझा दिया, जो अधिकार दिया है वो विरोधियों के लिए है। बताइए, अब उनके ही बिना परमिट के ट्रक पकड़े जाने लगे तो पार्टी में काम करने का क्या फायदा। इसके बाद दरोगा जी का तबादला नक्सल एरिया में करा दिया गया। मंडल कमेटी का मानना है कि पहले अधिकारियों की विचारधारा ठीक थी। वे हमारे कहने पर दुकानदारों की पर्ची काट देते, विरोधियों पर मुकदमे दर्ज कर देते थे। अब कई अधिकारी बदमाशी कर जाते हैं। अगर पार्टी के कहने पर ही काम ना हो तो मजा किरकिरा हो जाता है। जनता मजाक उड़ाती है वो अलग। लोग आपको तानाशाह बताते हैं, कहते हैं कार्यकर्ता की सुनवाई नहीं है। अब शाखा में सरकारी कर्मचारियों के जाने पर लगी रोक हट गई है तो मंडल कमेटी चाहती है फील्ड में ऐसे अधिकारियों की तैनाती की जाए जो हमारे साथ लाठी चलाने का अभ्यास कर सके। बैठक में एक प्रस्ताव पास कर मांग की गई कि राहुल गांधी की जाति का पता करने के लिए जेपीसी का गठन किया जाए। अभी पूरा इंडिया बना घूम रहा है। जिस तरह देश में सभी धर्मों का घालमेल है, इसमें भी है। आखिरी में अध्यक्षीय भाषण देते हुए कल्लू कसाई ने कहा, लोग कहते हैं देश में अघोषित आपातकाल लगा है, हम चाहते हैं पूरा आपातकाल लग जाए। देश के विकास और लोकतंत्र की रक्षा के लिए यह जरूरी है, वरना हम संसद भवन में टपकते विकास को लेकर सफाई देते रह जाएंगे। ऐसे में 2047 में भारत को विकसित बनाने का जो सपना साहब ने देखा है उसका क्या होगा। कल्लू कसाई का तर्क था कि छत तो ताजमहल की भी टपकती है, वहां कोई सवाल नहीं करता। उसने कहा, देश के हालात 1975 जैसे ही हैं। भले ही इंदिरा गांधी की तरह साहेब का चुनाव अवैध घोषित न हुआ हो, पर जनता का क्या भरोसा। इससे पहले कि साहेब चुनाव हारकर घर बैठे, देश में इमरजेंसी ठोक देना चाहिए। इसके बाद सभी कार्यकर्ताओं ने इमरजेंसी जिंदाबाद के नारे लगाए। शेष कुशल आपका भक्त सेवक राम। नमस्कार।